तो ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे उसके। देखो फोर्थ वन क्या है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या होता है कि मैनुअली ऑपरेटेड होता है और ये क्या होता है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होता है। मैनुअली इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इन मैनुअली इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज सर्विस ऑफ एन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। हमेशा इसमें एक आदमी की जरूरत होती है जो पर्टिकुलर रीडिंग को क्या करे, नोट कर सके। सपोज इसमें क्या हुआ कि हमें किसी पर्टिकुलर व्हीट स्टोन ब्रेस क्या हमें आगे चल के पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या एग्जांपल इसका क्या, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इनकॉर्पोरेटिंग अ व्हीट स्टोन ब्रेस। इसमें क्या करते हैं कि हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लगाते हैं, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो हम क्या टेम्परेचर की मदद से हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें टेम्परेचर को हमें क्या करना होगा, एक टेबल बना के रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे, उसके फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब किसी ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, देखो इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे। हमें क्या चाहिए था, टेम्परेचर चाहिए था। फिर टेम्परेचर को हम नोट डाउन करके फिर उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, इसमें रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। ऑटोमेटिक, एज अ नेम सजेस्ट, ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट करेगा। मतलब इसमें किसी भी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपको ऑपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो टेम्परेचर खुद पे खुद, मान लो कि ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर वो खुद पे खुद शो करता है। हमें मान लो किसी दूसरी चीज को रिकॉर्ड करके टेम्परेचर की वैल्यू नहीं निकालनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता था, हमें टेम्परेचर की वैल्यू को रिकॉर्ड करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता था। लेकिन ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर में क्या होता है कि हम इसमें टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। राइट, ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनुअल इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। फिफ्थ क्या है आपका, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर यूज बाय इंस्ट्रूमेंट। एक होता है सेल्फ ऑपरेटेड और एक होता है पावर ऑपरेटेड। सेल्फ ऑपरेटेड में क्या होता है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल पावर की इसे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और पावर ऑपरेटेड में क्या होता है, एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है। तो सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट इन विच नो आउटसाइड पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। ठीक है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हमें अलग से पावर देना पड़ता है तो फिर ये वर्क करेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं थर्मोमीटर वगैरह, बहुत उसमें तो कुछ पावर कनेक्शन तो आपको देना नहीं होता है कि वो मतलब वो करे कि आपको रीडिंग शो करे। राइट, तो हो गया सेल्फ ऑपरेटेड। पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट इज दोज इंस्ट्रूमेंट इन विच द सम एक्सटर्नल power such as electricity, compressed air, hydraulic supply is required। इसमें क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल पावर देना ही पड़ता है तो ही ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। देखो सॉरी, ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है, डिफ्लेक्शन और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इंडिकेट्स द मेजरमेंट्स ऑफ अननोन क्वांटिटी बाय अ डिफ्लेक्शन। ठीक है, मान लो कि पीएमएमसी आपका सेकंड जो यूनिट है वो पीएमएमसी से स्टार्ट है। ठीक है, उसमें हम फर्दर मतलब इसे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है, इसमें ये करंट कैरिंग मैग्नेट्स होते हैं। तो अपना जो डिफ्लेक्शन होता है ना, इनके कारण होता है, ये पॉइंटर जहां जहां डिफ्लेक्ट करेंगे उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्योंकि डिफ्लेक्शन होता है, मतलब अपना जो वो होता है पॉइंटर होता है, वो जब मान लो कि हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या करता है कि इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा और उस मतलब क्वांटिटी को आपको शो करता है। ठीक है, तो पीएमएमसी आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, तो उसमें हम इसे अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे। तो डिफ्लेक्शन टाइप में आप यही याद रखना, डिफ्लेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द मेजरमेंट्स ऑफ अननोन क्वांटिटी। मतलब जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है उसी से हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, पॉइंटर जहां जहां मूव करेगा
हम मान लो कि पॉइंटर यहाँ पे है तो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पे जो भी वैल्यू होगी, पॉइंटर यहाँ पे तो उस टाइम पीरियड पे जो भी वैल्यू मतलब उस पॉइंटर पे जो भी वैल्यू होगी उसे हम नोट कर लेते हैं। तो ये डिफ्लेक्शन के थ्रू आपको मेजरमेंट क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं वो देते हैं हमें, ठीक है। सेकेंड वन क्या है हमारा, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, अ जीरो और नल इंडिकेशन लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी। ठीक है, आपने अगर वो किया होगा, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट किया होगा तो क्या होता है, ये देखो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ये जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इस मान लो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें मेजर करना है, ठीक है। तो हम इसे तब तक मूव करते रहेंगे तब तक इस वोल्टेज और इस वोल्टेज की वैल्यू इक्वल हो जाती है, मतलब इसमें क्या होता है, जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। तब तक इस गैल्वेनोमीटर को हम मूव करते हैं। मान लो कि यहां से इस पोजीशन से मूव करके हम यहां पे ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो मिल गई। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वही इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो वही होता है अ जीरो और नल इंडिकेशन लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी। ठीक है, इन सब चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे बस आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो। इसमें क्या होता है कि जब इस यहाँ पे जीरो इंडिकेट करने लगेगा तो वहीं उस अननोन क्वांटिटी का क्या होगा, मेजरमेंट होगा। ठीक है, जब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज जब इक्वल हो जाते हैं तो इसमें क्या, गैल्वेनोमीटर में आपका क्या होता है, जीरो शो करने लगता है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वही इस अननोन रेजिस्टेंस की, ये हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है। तो जब इस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वहीं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां तक आपका ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। ये देखो मैंने फ्लो चार्ट एक बनाया है, तो आप पहले एग्जाम में जब भी बनाना पहले ये फ्लो चार्ट बना लेना, उसके बाद उसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप लिख देना। ठीक है, देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कितने पार्ट्स में, मैंने 6 तरह के बताए थे आपको। फर्स्ट क्या था हमारा, एब्सोल्यूट था, राइट, और सेकेंडरी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और सेकेंडरी था, 2 थे हमारे। तो सेकेंडरी भी क्या था, फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड थे। फर्स्ट वन इज इंडिकेटिंग, सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, थर्ड वन इज, ये अपना सेकेंड हो गया था। थर्ड क्या था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ वन इज मैनुअल और ऑटोमेटिक। फिफ्थ वन क्या था हमारा, सेल्फ ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और सिक्स्थ वन क्या था, डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप। ठीक है, तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है, राइट।